एक बार फिर से तेजस्वी शर्मा का आप सभी को यार, वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स एज वी आर डिस्कस्ड यस्टरडे। कल हमने काफ़ी कम थे आप लोग, लेकिन फिर भी आज मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। यू कैन सी इट इन योर बैच। इसी बैच के अंदर जो वीडियो मटेरियल है उसके अंदर आप उस पूरे कल के एपिसोड को देख सकते हैं आफ्टर दिस क्लास। तो टुडे फ्रेंड्स, 180 days मैराथन, आर यू रेडी? यस सर। बाकी बोलिए जरा सभी। यस सर। लेकिन एक वादा रहेगा, ना मैं छुट्टी लूंगा ना आप छुट्टी लेंगे। ठीक है सर। किसी को कोई किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। 180 days, फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी होगी। हाँ, सभी के लिए इस 180 दिन के अंदर 10 कैजुअल लीव्स, ओनली 10 कैजुअल लीव्स। तैयार है? ठीक है। बाकी बोलिए सभी। सिर्फ 10 छुट्टियां मिलेंगी और जो किसी के अर्जेंट वर्क होता है, अदरवाइज एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। राइट? बोलिए, टाइम वेस्ट आप कर रहे हो अपना। जी सर। मैं आधे घंटे में खत्म करूंगा क्लास अपनी। ओके फ्रेंड्स, 180 डेज में हम कम से कम 20 ऑड या 20 से ज़्यादा जो हमारे बेसिक एक्ट्स कोड्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोर्ट वर्क और दूसरे जो भी टेस्ट से रिलेटेड मैटर रहेगा वो सारा इसमें आप लोग करेंगे, हम इकट्ठे करेंगे डिस्कशन। ओके, इसके रूल्स रहेंगे। व्हेन द क्लास इज ऑन, माइक एंड वीडियो विल बी क्लोज्ड, वन थिंग। सेकेंडली, नो डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द क्लास। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसके लिखिए आप अपने पास। लास्ट 5 और 10 मिनट जो हमारे क्लास एंड के बाद होंगे, आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेरीज, और क्वेरी सिर्फ उतनी होगी जितने आज का लेक्चर रहेगा। ओके, कंडीशंस। हेलो, हाँ जी बोलिए। सुन पा रहे हैं मुझे आप सभी ना? यस सर, नाउ वी आर लिसनिंग यू। हाँ, क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं जब तक मैं यहाँ से कॉल ना करूँ। वेरी क्लियर, बिकॉज वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, देयर आर सर्टन थिंग्स जहाँ हम कर सकते हैं, बट एज यूजुअल सिर्फ आपने पहले क्लास देखनी है। 40 मिनट्स के बाद हम 10 मिनट्स डिस्कशन के लिए रखेंगे उसी टॉपिक के ऊपर जो आज बोर्ड के ऊपर होगा। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस सर। सर यहाँ से ठीक आ रही है, बाकी सब कर पा रहे हैं? सर आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस सर। हाँ प्लीज आप। यस, नाउ आई एम लिसनिंग यू सर। ओके, तो फ्रेंड्स, जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास एंड इट विल एंड आफ्टर 128 डेज। और उस दिन तक मैं वादा करता हूं आप सभी से, अगर सभी ने बड़ी शिद्दत के साथ, पेशेंसली और विजिलेंटली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे, तो मैं बड़े क्लियर कट तरीके से अपना आज ही आपसे वादा करता हूं कि आफ्टर 180 डेज यू विल बी अ कंप्लीट एडवोकेट। मैं वो गारंटी नहीं देता कि आप पालकी वाला बन जाओगे या बहुत अच्छे बन जाओगे, लेकिन यू विल बी इन ए पोजीशन टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन which will come before you during your practice period. Okay, and who the persons who are pursuing their law यानी कि एकेडमी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो फ्रेंड्स, जस्ट नाउ वी शुड स्टार्ट। से यस, सभी बोलिए यस। यस सर। यस सर। ये जोर से बोलो ना यार, क्या ये यस सर। व्हाट इज दिस? यस सर, यस सर। हाँ, जरा गट्स के साथ। यस सर। ओके, दैट्स Yes, इट। sir. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेंड्स। प्लीज क्लोज योर वीडियो एंड माइक्स। चेक करूं? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से सिर्फ बोर्ड के ऊपर और कान अपने ऑडियो के ऊपर जो आप नोट करना चाहते हैं, यू कैन नोट डाउन इट, लेकिन ज़्यादा लिखने से ज़्यादा बेहतर है आप सुनते रहिए, देखते रहिए। एज जैसे एक पिक्चर देखते हैं उस तरीके से, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल भी
और साथ में वीडियो का मटेरियल भी आपको कल सुबह दोबारा से मिल जाएगा देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कानून की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज लॉ? I will not go into law because it is discussed in jurisprudence. Jurisprudence के अंदर law को discuss किया गया है, that is a separate issue. But for these classes, beyond this, law क्या है उसको छोड़कर हम शुरू करेंगे कितनी तरह के laws हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। अदरवाइज jurisprudence के अंदर जाएंगे तो 4-5 लेक्चर उसके अंदर चले जाएंगे हमारे, but that is not required here. So friends, this is what is law. The live classes from Tejasvi Sharma just now start from the first slide. In Indian system, there are 4 types of law. Basically 4 types of law hai. In international system there are 8 types of laws, but we adopt 4. Rather there are 5, but as usual अगर देखा जाए तो intermixing के बाद there are 4 types of laws. 4 तरह के कानून हैं सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के अंदर। फर्स्ट, क्रिमिनल लॉ। यू नो अबाउट क्रिमिनल लॉ, क्या होता है क्रिमिनल लॉ? फौजदारी मुकदमे। उसके बाद दूसरा आता है फ्रेंड्स सिविल लॉ, सिविल लॉज। आगे बताऊंगा क्रिमिनल लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है। इन दो को छोड़ दीजिए, जस्ट कंसंट्रेट अपॉन दीज 2 मोर, कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। देयर आर 4 टाइप ऑफ लॉज, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। चारों चीजें याद होनी चाहिए हम सभी को। 4 टाइप्स, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। फॉरगेट 1 and 2. What is common law? Common law is self-made law. Self-made means it is made by the judiciary, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो अथॉरिटीज रहती हैं, और उन अथॉरिटी के माध्यम से किसी कानून को गाइड किया जाता है या सोसाइटी को गवर्न करने के लिए वो जो प्रेसिडेंट्स या जजमेंट्स दी जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉमन लॉ। एंड देयर आफ्टर स्टैट्यूटरी लॉ। Statutory laws are the law which are enacted by the parliament or by the state legislature, यानी कि संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वो स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं। लेकिन इसको इंटरमिंगल मत करना। Civil laws are also made by the parliament. Criminal laws, they are also made by the parliament. But what is the difference between criminal law and civil law? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सिविल लॉ के अंदर सिविल राइट्स को देखा जाएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्राइम के बारे में बात की जाएगी। लेकिन अदरवाइज क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, जहां पर किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं, जहां पर सिविल राइट्स की बात नहीं हो रही है या उसके अलावा लायबिलिटीज की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा जितने और कानून हैं, सोशल वेलफेयर के कानून हैं, उन सभी को स्टैट्यूटरी लॉ कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, civil law, the laws which defines rights and liabilities of the parties. किसी भी व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स को या लाइबिलिटीज को डिफाइन किया जाता है सिविल लॉ के अंदर। लेकिन उसके अलावा जितने और लॉज बने हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है या कई और छोटे छोटे कानून हैं जिसमें सिविल राइट्स का कोई लेना देना नहीं है, ब्रीचेस हैं, तो उनके लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। आई थिंक यू आर क्लियर नाउ ऑन दीज पॉइंट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स 2 लॉज। 2 तरह के कानून हम डिस्कस करेंगे। पहला सिविल लॉ एंड सेकंड क्रिमिनल लॉ। ब्रॉडली देखा जाए अगर कानून को तो 2 तरह से, स्टैट्यूटरी और कॉमन लॉज भी इन्हीं से ड्राइव होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ से ही, बट दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज। ओके, तो यहां पर कैटेगरी अगर देखी जाए लॉज की तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ लॉ। ब्रॉडली स्क्वीज कर रहे हैं हम 8 से 5 पर, 5 से 4 पर और 4 से 2 पर आए हैं। तो ये चीज दिमाग में होना जरूरी है। अगर हम कानून की बात करें, स्टैट्यूट्स की बात करें, कोड्स की बात करें, कानून के सिविल और क्रिमिनल साइड की बात करें, तो वी मस्ट नो दिस कैटेगरी, दिस क्राइटेरिया कि ये कहां से आ रहा है, क्या क्या इसके फंडा हैं और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आती है बारी, अब डिफरेंस देखा जाता है। देयर आर 2 लॉज, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, मेजर तौर के ऊपर।
सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर हम ध्यान दें फ्रेंड्स, तो व्हाट इज सिविल लॉ एंड व्हाट आर क्रिमिनल लॉज। अब इसको देखते हैं हम। जस्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक एंड एक बार अपने माइक्स ऑन करिए, कोई भी माइक ऑन करके मुझे बताइए कि आर यू गेटिंग द पिक्चर प्रॉपरली एंड द ऑडियो प्रॉपरली। वन ऑफ यू कैन से। Yes, sir. बाकी Yes, sir. Yes, sir. क्लियर आ रहा है Yes, sir. सारा? आप देख पा रहे हो ना? बात देख पा रहे हो? Yes, sir. समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं Yes, को sir. स्पीड ज्यादा तो नहीं है? No, No, sir. sir. No, sir. कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं? No, sir. ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली? आर यू गेटिंग एंजॉय और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। कोई बोलिए। Sir, we are getting properly. ओके ओके, नाउ क्लोज योर ऑडियो। अब देखते हैं दोस्तों, दो चीजें आई, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की। अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर डिफरेंस क्या है, कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, कैसे हम अपने आप को क्लैरिफाई करेंगे कि ये सिविल है और ये क्रिमिनल है। तो अब यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप समझेंगे, बड़े एलोबरेटली समझेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगे। यू विल बी इन ए पोजीशन टू डिफाइन सिविल एंड क्रिमिनल। लेट्स गो। वन, सिविल लॉ की अगर बात करें फ्रेंड, तो सिविल लॉ के अंदर पहली जो चीज रहती है, सॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स। यानी कि सिविल लॉ के अंदर डिस्प्यूट्स होंगे किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या फिर इंडिविजुअल के बीच में। इसको थोड़ा सा हम अलग से देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड दिस। यू नो वेल फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर ऑल आर एडवोकेट्स, तो उससे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो हम यहां देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लेंटिफ है हमारे पास। प्लेंटिफ कौन होता है? जो कि सूट फाइल करता है, प्लेंटिफ। ओके, जिसने केस कोर्ट के अंदर डाला उसे कहेंगे हम प्लेंटिफ। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा लिखने में जरा गलती हो गई। प्लेंटिफ, ओके। प्लेंटिफ क्या करेगा? सूट फाइल करेगा। सूट फाइल करेगा कहां, किस लेवल, कैसे करेगा? प्लेंट डालकर। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, व्हेन विल डिस्कस अबाउट इन द सीपीसी। लेकिन यहां पर एक छोटा सा क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बता रहा हूं आप लोगों को। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, किस लिए किया? अपने राइट्स को डिफाइन करने के लिए, राइट्स को लेने के लिए। मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज राइट्स, चाहे किसी भी तरह के राइट हैं, बट दे मस्ट बी सिविल राइट्स। अब सिविल राइट्स क्या होते हैं, किन किन राइट्स को हम यहां पर ला सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन सीपीसी, व्हेन वी विल डिस्कस सीपीसी। लेकिन यहां भी याद रखना है, प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया अपने राइट्स को डिफाइन करने के लिए, राइट्स को मांगने के लिए कोर्ट के अंदर, और ये कहते हुए कि डिफेंडेंट ने मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज किया है। डिफेंडेंट ने, जो विरोधी पक्ष है, उसने मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, तो उससे मेरे को वो राइट दिलाए जाए और इस व्यक्ति को पनिश किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर जो लायबिलिटी है उसको फिक्स किया जाए डिफेंडेंट के ऊपर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस सिविल लॉज। अब यहां बात आई थी, इट कैन बी इन इंडिविजुअली और बाय ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन? अब इसको देखते हैं। प्लेंटिफ की बात आई है, प्लेंटिफ कैन बी इंडिविजुअल, अकेला भी कर सकता है किसी केस को। अपने राइट को लेने के लिए एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट या मैनी डिफेंडेंट्स के खिलाफ अपना केस दायर कर सकता है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के साथ देयर में बी 2, 3, 4, 5 कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, 4 या 5 इकट्ठे तौर पे भी कर सकते हैं। यू नो वेल, हम प्लेंटिफ 10 प्लेंटिफ हैं, 5 डिफेंडेंट हैं,
दैट कैन बी द एरिया ऑफ पार्टीज। अब यहां पर ये आई इंडिविजुअल्स की बात। When there are some persons who are filing collectively against some defendant, तो इन्हें कहेंगे हम इंडिविजुअली, दो दे आर कलेक्टिवली फाइलिंग, बट ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। कलेक्टिव सूट फाइल हुआ है, लेकिन दे ऑल हैड फाइल्ड कलेक्टिवली बट इंडिविजुअली। एक चीज। अब दूसरी चीज आती है बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? कोई एक ग्रुप है, कोई एक एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन बाय some persons, a group of person, group of societies that may file a suit on behalf of some NGO, on behalf of some society, on behalf of some trust, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, हैव यू गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो चलिए, ये हो गया प्लेंटिफ का पार्ट। अब इट कैन बी फाइल्ड किसके द्वारा? बाय डिस्प्यूट्स इंडिविजुअली और बाय ऑर्गेनाइजेशंस। किस लिए? रॉन्ग डोअर विल हैव टू कंपनसेट द अफेक्टेड पार्टी। जो रॉन्ग डोअर है, जो डिफेंडेंट है, जिसने गलत किया है, उसको कंपनसेट किया जाए उन डिस्प्यूट के माध्यम से जो कि प्लेंट के रूप में कोर्ट में आए हैं। सो फ्रेंड्स, सिविल मैटर्स क्या है? When one party or organization files a suit in the civil court to get their civil rights resolved, and the wrongdoer means the defendant जो है उसको पनिश किया जाए कंपनसेशन के रूप में, जो कि इफेक्टेड पार्टी को दिया जाएगा। They are civil matters. It deals with rights and liabilities regarding property, contracts, money, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक सिविल रूल्स हैं, बेसिक सिविल लॉज है। क्या क्या? प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है आपस में, है ना, मनी से रिलेटेड है, मैट्रिमोनियल मतलब शादी से रिलेटेड या पारिवारिक तौर पे पारिवारिक फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, या कोई फैमिली आपस के फैमिली डिस्प्यूट है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का लेन देन का है, विल है, गिफ्ट है, ये सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। तो ऐसे डिस्प्यूट जहां पर कोई इंडिविजुअल अपने विरोधी यानी डिफेंडेंट जिसने उनके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, उनको कंपनसेशन के तौर पर कोर्ट से डायरेक्शन लेना, दे आर कॉल्ड एज सिविल लॉज। एंड ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? क्रिमिनल लॉज डील्स विद ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। इट डिफाइंस अबाउट varying degrees of punishment coupled with the crime committed. Criminal law deals with crimes like murder, theft, cheating, abetment, etc. etc. तो क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति कोर्ट में जाएगा रॉन्ग डोअर के खिलाफ अपने लिए राइट्स लेने। यहां राइट्स को मांगा जा रहा है सिविल में, और क्रिमिनल साइड में क्या है? offenses that are committed against the society। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है। अब क्राइम क्या है? क्राइम will be discussed in IPC। when we discuss IPC, when it constitutes crime, any illegal act by any person against an individual or a part or a society or a public, that is called as crime। लेकिन वो क्राइम कब बनता है? Every illegal act is not a crime। Make it in your mind कि हर क्रिमिनल, हर जो सॉरी हर इलीगल एक्ट क्राइम नहीं होता, लेकिन क्राइम जब होता है तो चाहे वो एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ ही हो, अगेंस्ट द सोसाइटी काउंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? What is the meaning of this? एक A है, उसने B की क्या करा? टांग तोड़ दी, डंडा मारा, हर्ट कर दिया उसको। मान लीजिए सिंपल हर्ट ही किया है या ग्रीवियस हर्ट कर दिया है ना, कोई भी काम कर दिया, दैट इज अ ऑफेंस। ए ने बी के खिलाफ एक क्या किया? क्राइम किया, ऑफेंस किया, विच इज
नोन एज क्राइम, और क्राइम का मतलब है उसने कोई क्रिमिनल एक्ट करा है अगेंस्ट बी। क्या करा? टांग तोड़ दी, हर्ट कर दी। लेकिन फ्रेंड्स, सिविल लॉ को अगर अलग रखा जाए, क्रिमिनल लॉ के अंदर एनी एक्ट डन बाय दिस पर्सन अगेंस्ट अ इंडिविजुअल, टांग किसकी तोड़ी? एक अकेले आदमी की तोड़ी। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर इफ एनी ऑफेंस डन अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन, even single person, that will be called as offense against the society। उसे ब्रॉडर एंगल में देखा जाएगा। क्रिमिनल लॉ के अंदर every type of offense will be seen as a offense against the society। याद रखना हर वक्त, ऐसा मत सोचना कि वो टांग तो इसकी तोड़ी, बाकी सोसाइटी को क्या फर्क पड़ा। नो, क्रिमिनोलॉजी के अंदर अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है, दैट विल बी काउंटेड एज ऑफेंस अगेंस्ट द होल ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ द सोसाइटी। राइट फ्रेंड्स, इज इट ओके? से यस और नो? एनीवन कैन से। माइक ऑन कर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चल ठीक। मैं यस और नो इसलिए बेटा पानी की बोतल, मैं इसलिए आपसे थोड़ा बीच बीच में पूछ लेता हूं कि वो ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, बस दैट्स ऑल। और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीजों को? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्या है कि ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी बन जाएगी क्राइम के अंदर। इट डिफाइंस अबाउट वेरिंग डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिशमेंट की बात है तो अलग अलग तरीके से ऑफेंस की जो डिग्री है उसी तरीके से उस डिग्री को भी मापा जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स। कहीं डेथ सेंटेंस है, आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 ईयर्स तक की है, 7 ईयर तक की है, और उसके बाद फाइन भी है। ठीक है, कपल्ड विद पनिशमेंट है, या फिर फाइन इंडिविजुअली है और लगता है बीच में पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर्स और विद फाइन, तो ऐसे जैसे हैं। तो ये सारी क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। कौन कौन से? जैसे लाइक मर्डर, थ्रेफ्ट, चीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आईपीसी की बात है। अब दूसरा आता है सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ के बीच में जो डिफरेंस है। सिविल लॉ इज इनिशिएटेड बाय द एग्रीव्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नोन एज प्लेंटिफ। कभी भी कोई सिविल मैटर अगर लाना है अपने राइट्स को देखते हुए